शार्प ईयर यानी कि तेज कान। In class 4th you read that we cannot easily see what's ear. Their ears are small holes covered with feathers. तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था बच्चों कि हमें पंछियों के कान दिखाई नहीं देते, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं, ये बताना था। तो यहाँ पे फिर कुछ क्वेश्चन आ गए। द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जिनके कान आपको दिखते हैं, दिखाई देते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे जानवरों की संख्या बड़े पैमाने पर है। हाथी, चीता, शेर, सियार, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बहुत सारे हैं। अगला है द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। ऐसे जानवरों के नाम बताने हैं जिनके कान जो हैं, ईयर्स हैं, हमसे कंपेयर फॉर ह्यूमन से बड़े हैं। तो एलिफेंट नंबर 1 पे आएगा बच्चों। इसके बाद काऊ, बफेलोस, गॉट, टाइगर, लाइन etc। चलो आगे देखते हैं। थिंक, सोचो। इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर हियरिंग। तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? तो ट्राई दिस, करके देखते हैं, करके देखो। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्विट प्लेस इन योर स्कूल। टेल वन of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before, in which case watch the sound sharper. Ask your friends to। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने, वहीं बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने, किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी अपने साथियों से भी पता करो। Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है न या नहीं देती है, तो पता लगा लेंगे। Sit near a desk. Tap the desk once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. Tap on the desk once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? एक बार डेस्क को बजाओ जैसे आवाज़ आती है टेबल को। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे ही टेबल पर कान लगाओ, एक बार फिर अपने हाथ से टेबल बजाओ, कैसी आवाज़ आती है, क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? This is how snakes hear. They do not have external ears which you can see. They only feel the vibration on the ground. बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं, उसके बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को भी वह सुन पाते हैं, ठीक है, उनके कान नहीं होते हैं। अगला है साउंड सेंड मैसेज, यानी कि आवाज़ें अलग अलग। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेजफुल यहाँ पर टॉपिक आया है फिर दोबारा से। यहाँ पर High up on a tree, a langur warns other of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call। यानी कि बच्चे जंगल में जब ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को सावधान कर देता है, संदेश देकर। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। वर्ड्स also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sound for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground। यानी कुछ पंछी जो होते हैं बच्चों वो अलग अलग खतरों के लिए भी
अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की भी आवाज़ निकालते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, यानी कि मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in the forests and can observe such behavior of animals come to know of the danger. कुछ जानवर जो होते हैं वो तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जो जानवरों के इस व्यवहार को समझे ये समझते हैं, वे ज्ञान लेते हैं। सभी जो जानवर हैं ज़्यादातर वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसी जुड़ी हुई घटना यहाँ पर दिखाई जा रही है। एक टॉपिक यहाँ पर बताया गया है, एक इंसिडेंट हुआ था। ये कब हुआ था? इन दिसंबर 2004 को। क्या हुआ था दिसंबर 2004 में? Few tribes that live in the forests of the Andaman Islands noticed the animals behaving in a different manners. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. यानी कि 2004 दिसंबर में बच्चों क्या हुआ था कि सुनामी की लहर आई थी, तो पहले ही वहाँ की जो मछलियाँ थीं वो अजीब व्यवहार कर रही थीं। उन्होंने चेतावनी भरी आवाज़ें निकाली। जो अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ पाई, उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। तो इस प्रकार से इंसिडेंट हुआ था। सुनामी एक खतरनाक तबाही लेकर आई, एक पानी का तूफान बहुत खतरनाक, जिसको जापानी भाषा में सुनामी कहते हैं। एक जापानी शब्द है। यहाँ पर डॉल्फिन के बारे में कुछ आया है। डॉल्फिन आल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. यानी कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। और यहाँ से आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे।